कि लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को सेट कर दिया गया है, कि चुनावों से पहले ही ईवीएम में छेड़छाड़ की जा चुकी है ताकि वोट किसी को भी डालो लेकिन फायदा एक ही पार्टी को हो। क्यों विपक्ष अब ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है और आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया है चुनावों को लेकर कि जिसके बाद फिर एक बार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। बोला जा रहा है कि ईवीएम सेट हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन ही बाकी हैं। मैं आमतौर पर ये आंकड़े वाकड़ों के चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज। एनडीए को तो 400 पार ही होने वाले हैं, मतलब उन्हें 400 पार सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट जरूर मिलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल 370 सीट मिलने का एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को कैसे पता कि उन्हें 370 सीट मिलेंगी? इन सब बातों को लेकर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। पीएम मोदी के संसद में दिए गए बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कहा है कि अगर मोदी जी एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं तो इतना ईवीएम सेट हो गया है। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो इससे शक होता है। यहाँ पर मनोज झा साफ साफ बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जितनी सीट उनकी पार्टी को मिलने के लिए बोली है, मतलब उतनी ईवीएम को सेट कर दिया गया है, उसमें गड़बड़ी कर दी गई है ताकि वोट किसी को भी पड़े और फायदा बीजेपी को हो। जब तो प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हैं। वैसे दोस्तों, ईवीएम को लेकर तो हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2023 के अंत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, क्योंकि 5 राज्यों में से 3 हिंदी पट्टी वाले इलाके राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो राजनीतिक तौर पर अहम भी हैं, वहां पर बीजेपी की जीत के बाद कई सवाल खड़े हुए थे कि जब गोदी मीडिया ने ओपिनियन पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई थी, बैलेट पेपर में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था, तो ईवीएम तक नतीजे आते आते कैसे बदल गए, कैसे कांग्रेस की जगह बीजेपी जीत गई? ये तमाम सवाल बीजेपी की जीत के साथ ही उठने लगे थे। दोस्तों, हमेशा से ही ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर देश में आवाजें उठती रही हैं। लगातार मांग की जा रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, और अब लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी आवाजें तेज होने लगी हैं। लेकिन ना तो ईवीएम की गड़बड़ी पर और ना ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है, जिसको देखकर तो यही लगता है, यही शक होने लगता है कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें जरूर मिलेंगी, उस बात में कितनी सच्चाई है और कैसे मोदी जी इतने यकीन के साथ ये बोल रहे हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से मनोज झा प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई चुनावों से पहले बीजेपी ने जीत के लिए ईवीएम में गड़बड़ी करनी शुरू कर दी है या फिर ऐसा नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।